नमस्कार, मेरा नाम है शिवराज सिंह और मैं केंद्रीय विद्यालय पंजाब लाइन्स में प्राथमिक शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। आज मैं आपके समक्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संघर्ष गाथा को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। वर्तमान समय में हमारा देश भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है, अर्थात ये देश आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अपनी नीतियों को बनाने में और उन्हें लागू करने में हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। इसकी स्वतंत्रता की कहानी शौर्य, त्याग एवं बलिदान की अद्भुत मिसाल है। लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाकर रखा, जिसमें हमें बहुत अपमान और यातनाएं झेलनी पड़ी। इतनी बर्बरता होती थी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वर्षों के शोषण और अत्याचार का ही परिणाम था जो 1857 के विद्रोह के रूप में फूट पड़ा था। 1857 के इस विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को उसकी नींव तक हिला दिया था। सन 1857 के इस विद्रोह को अंग्रेजों ने निर्ममता के साथ कुचल दिया तथा लाखों हिंदुस्तानियों को बर्बर तरीके से मौत के घाट उतार दिया था। इसी के साथ भारत के स्वतंत्रता इतिहास में एक युग का अंत हो गया था। इसके पश्चात वर्ष 1905 में भारतीय राष्ट्रीय चेतना के सशक्त केंद्र बंगाल को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित कर दिया गया। इस विभाजन का उद्देश्य था हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट डालकर राष्ट्रीय चेतना के इस आंदोलन की धार को कुंद करना। लेकिन इससे स्वदेशी आंदोलन की एक ऐसी लहर चली जिसकी गूंज भारत के कोने कोने में सुनाई दी। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नेताओं को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और धीरे धीरे ये आंदोलन भी खत्म होने लगा। इसी अवधि के दौरान महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए और चंपारण अहमदाबाद के सत्याग्रह में शामिल हुए। वर्ष 1919 की बैसाखी के दिन इकट्ठा हुए लोगों पर ब्रिगेडियर जनरल डायर ने गोली चलवा दी, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं, बच्चे और बूढ़े मारे गए। इस घटना के बाद पूरे देश में अंग्रेजी शासन के खिलाफ लोगों में गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया तथा गांधी जी ने 31 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया, जिसका उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना। परिणाम स्वरूप लोगों ने अंग्रेजी स्कूल, कॉलेज, कपड़े, सरकारी नौकरियों एवं अन्य विदेशी सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। यह आंदोलन सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी गोरखपुर में 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा जैसी हिंसक घटना हो जाती है, जिसके कारण गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। गांधी जी के इस फैसले से लोगों में बहुत निराशा हुई। स्वतंत्रता संग्राम को अगले मुकाम तक पहुंचाने के लिए गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की 240 मील की पैदल यात्रा की तथा 6 अप्रैल 1930 की सुबह नमक बनाकर नमक कानून तोड़ दिया। गांधी जी की यह यात्रा दांडी यात्रा के नाम से भी जानी जाती है। नमक जैसी बुनियादी चीज़ का उत्पादन भी हम लोग उस समय नहीं कर सकते थे। ब्रिटेन से आने वाला नमक भारी टैक्स के साथ बेचा जाता था, जिसके कारण अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सभी भारतीयों में बहुत असंतोष था। स्वतंत्रता आंदोलन के इसी क्रम में 27 फरवरी 1931 में प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद 15 अंग्रेज सिपाहियों को निशाना बनाने के बाद पिस्टल में बची आखिरी गोली खुद को मारकर देश के प्रति अपना सर्वोच्च बलिदान कर जाते हैं तथा 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं। अब आज़ादी की लड़ाई को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया, जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को पूर्ण रूप से समाप्त करना था। भारत छोड़ो आंदोलन एक निर्णायक बिंदु था। इस आंदोलन में पूरा देश शामिल हो चुका था। सभी सरकारी इमारतों, पुलिस थानों, रेलवे स्टेशनों, कचहरियों आदि सभी जगहों पर तिरंगा फहराया जाने लगा था। अंततः 15 अगस्त 1947 को 2 सदियों की लंबी पराधीनता के पश्चात हमने आज़ादी पाई थी। स्वतंत्रता संग्राम के इस महान कार्य में
अनेक ऐसे गुमनाम क्रांतिकारी भी हुए हैं जिन्होंने माँ भारती को स्वतंत्र कराने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और सदा सदा के लिए अमर हो गए। आइए आज उन सभी क्रांतिकारियों को नमन करते हुए विरासत में मिली इस आज़ादी को संभाल कर रखने का प्रण करते हैं। जय हिंद।